हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू द टुडेज़ क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो भी जितनी भी हमारी डिज़ाइंस हमने सीखी थी उसे कंपाइल करके एक कैसे ओवरऑल डिज़ाइन बना सकते हैं 5 मिनट में, वो हमने आपको बताया था। आज है क्लास 14 और आज की क्लास में हम एडवांस फ्लावर में ही चलेंगे। अभी हम फ्लावर्स की क्लास कर रहे हैं क्योंकि एक बार फ्लावर कंप्लीट हो जाता है ना तो एक दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर आ जाती है कि चलो ये तो हम बना ही सकते हैं। एक सिंगल फ्लावर से भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बन सकती है। तो आज की क्लास में हम लोग लोटस के फ्लावर सीखेंगे। लोटस के फ्लावर सीखने के लिए देखिए, लोटस के फ्लावर में सबसे बड़ा बेस होता है सेंटर की लीफ, सेंटर का पेटल जिसे कहते हैं। वो अगर बेस्ट बन जाए तो आगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो हमारा जो सेंटर वाला पेटल है वो लूप साइडेड ना हो, उसके लिए हम बीच में एक लाइन डालेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी जो दोनों तरफ की पेटल्स है वो बराबर हो। या तो सेकंड वाली मेरी ख़राब हो गई, खैर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो सेंटर की पेटल हो वो एकदम दोनों तरफ से बराबर हो, मतलब लूप साइडेड ना हो बहुत ज़्यादा। सेकंड, हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, जब हम अदर पेटल ऐड करते हैं तो उनकी लेयरिंग करने लगते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो फ्लावर ऊपर से तो ब्रॉड होता है लेकिन खिला हुआ नहीं होता, भद्दा वो फैल जाता है, अजीब से छितरा जाता है। तो अगर आपको खिला हुआ लुक चाहिए, छितराया हुआ नहीं, तो हम सेकंड वाला पैटर्न जैसे मैंने आपको करके बताया है सेकंड वाले में कि ऊपर से नीचे लाएंगे और सीधा नीचे सबमर्ज्ड करते जाएंगे, उसकी एक लेयर नहीं बनाएंगे। थर्ड वाले में आप उसे थोड़ा कर्व भी कर सकते हैं। और याद रखें कि ये जो हमने जितनी भी प्रैक्टिस करवाई है इसे दोनों तरफ से ट्राई करें, ऊपर नीचे करके ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है किसी डिज़ाइन में आपको लोटस का फ्लावर ऊपर की तरफ से बनाना है, किसी डिज़ाइन में नीचे की तरफ से। तो दिमाग है ना, हाथ फिर उस समय काम नहीं करता कि अब ये नीचे की तरफ से कैसे बनाए, तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो उसके लिए आप दोनों तरफ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसी फ्लावर को पहले तो आप लाइन डाल के प्रैक्टिस करें और फिर जब आपका हाथ बैठ जाए तो आप इस फ्लावर को और अच्छे तरह से बनाएं और इसमें पेटल्स ऐड करके देखें कि कितनी पेटल्स आप ऐड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अगर पेटल्स नीचे की तरफ ऐड हो गई तो घबराए नहीं, उसमें और पेटल्स ऐड करके उसे और बल्कि कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक बेसिक फ्लावर बना के दिखा दिया है। अभी हमारा नीचे से इक्वल नहीं हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप एक और नई लेयर ऐड करके उसे इक्वल कर सकते हैं। सेंटर में आप लीफ बना दीजिए, अगर आपको फिर भी खाली लग रहा है तो और 2 लीफ बना दीजिए। तो ये आपका एक सर्कुलर लुक हो गया, एक ये ओवरऑल फ्लावर हो गया, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक लोटस का फ्लावर है और बहुत इससे ज़्यादा एडवांस लोटस के फ्लावर बनते हैं जिनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि हाँ, हम किधर क्या ट्विस्ट करेंगे तो हमारा एक परफेक्ट फ्लावर बनेगा। तो ये तो ऊपर जो मैंने बनाया था वो प्रॉपर स्ट्रेट था, इसमें स्ट्रेट लाइन्स आ रही थी। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ कर्व वाला। कर्व वाले में एक प्रॉब्लम होती है कि हम ऊपर की तरफ से तो कर्व ले रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ से उसमें लेयरिंग बनती जाती है और लेयरिंग ऐसे एक एक करके ऐड होने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे ही आप नीचे आ रहे हैं आप एकदम नीचे की तरफ से उसे लेयर ना करें और सीधा उसमें सबमर्ज्ड कर दें या फिर मिला दें, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें आपको नीचे की लीफ थोड़ी सी लंबी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने कर्व वाला फ्लावर बनाया है, यहाँ से वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई है बट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जब लेयरिंग करते हैं तो एरिया जो होता है ना ज़्यादा कवर होने लगता है, ठीक है। अब हमने तो ये बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी लीव्स पेटल्स ऐड किए हैं वो बाहर की तरफ से किए। एक होता है कि हम अंदर की तरफ से करें, फ्लावर के अंदर तरफ से, तो हम लोग एक अपना बेस बना लेंगे जो हमारा बेस पेटल है, फिर उसमें एक जो पेटल है हम लोग अंदर की तरफ से बनाएंगे प्रॉपरली और एक हाफ अंदर की तरफ से बनाएंगे। तो ये देखिए एक सीधा जो आपका लोटस है उसका लुक आ गया है। अब इसमें आप चाहें तो, और फिर जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों तरफ से प्रैक्टिस करें, तो यहाँ मैंने आपको एक उल्टी तरफ से भी प्रैक्टिस करके बता दिया है कि इसमें आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें क्योंकि आपकी डिज़ाइन आपको मल्टीपल डायरेक्शन से लगानी पड़ेगी। अब ज़रूरी तो थोड़ा ना है कि सबके हाथ में क्या नाम है, कमल के फूल सीधे ही उगेंगे, किसी में तिरछे भी उग सकते हैं, किसी में आड़े भी उग सकते हैं, ठीक है। तो इसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब जो मैंने पिछले वाले में आपको उसके डंडी के साथ बता दिया था, आप अगर डंडी ना बनाना चाहें तो नीचे नॉर्मल एक लोटस का फ्लावर बना के उसमें चारों तरफ से पेटल्स ऐड करके उसको लोटस और रोज़ का फ्लावर मिक्स बना सकते हैं। और ये वाली जितनी भी डिज़ाइंस होती हैं इसमें जो ऊपर की तरफ के फ्लावर्स पेटल्स हैं वो थोड़े बड़े रहेंगे और नीचे की तरफ से थोड़े छोटे रहेंगे, जिससे कि एक सबमर्ज्ड वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, बीच में घुसा हुआ है लोटस का फ्लावर। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ऐसे ही
आप चाहें तो इसको पूरा बल्क में भी बना सकते हैं। आपने ऊपर वही एक बेसिक लोटस के फ्लावर का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको बाहर की तरफ से नेगेटिव फिल कर दें। नेगेटिव फिलिंग की मैं मतलब बता ही चुकी हूँ कि जिधर फिलिंग की एक्सपेक्टेशन ना हो हम उधर फिलिंग करें, ठीक है। इसमें आप नीचे मल्टीपल पूरा बंच में लीफ ऐड करेंगे। लीफ हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। और यहाँ बंच में लीफ ऐड करने के बाद ये एक बल्कि सा बेल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि फिंगर्स वगैरह के डिज़ाइन में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो जो फर्स्ट फिंगर होती है उसके डिज़ाइन में भी सिंगल बना सकते हैं। अगर किसी को बहुत बेसिक डिज़ाइन चाहिए तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, थोड़ा मोर पंख वाला लुक देता है, बल्कि मोर पंख। तो आज की क्लास में मैंने बहुत बेसिक लोटस के फ्लावर बताएं। इसका एडवांस वर्जन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उन्हें भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा।